वो जमीन में नहीं रहता है। और ये हमारे व्यापारी जानते हैं, जब किसान को उधार लेना होता है तो बड़ी गैया बन के आएगा, और फसल बेच के आया है सेठ जी, उसे सेठ जी को मालूम भैया पुराना पेमेंट भी लेना है, अभी माल सप्लाई करना है, बड़ी आवभक्ति करते हैं। और व्यापारी आपको ज्यादा बताएंगे, किसी ग्राहक की जेब खाली करनी है, जितना हैवी नाश्ता कराएगा उतनी ज्यादा जेब खाली करा सकते हो। वो सेठ जी नम्र रहते हैं, अगर वो भी किसान की तरह अहंकार में आ जाएंगे तो गड़बड़ मामला रहता है। गरम जेब होती है, उधार वाले की स्थिति अलग बनती है और नगद पेमेंट वाले की स्थिति अलग बनती है। नगद पेमेंट तो सस्ता मिलता है, उधार में तो क्या होता नहीं होता है ये आप ज्यादा जानेंगे। बंधु, जीवन हमें मिला है, इस जीवन का उपयोग कीजिए। वह इंग्लैंड की महारानी अहंकार में चूर थी और भाग गई। लंबे समय के बाद लगा, अरे मुझे तो अपना जीवन तो पति के साथ ही गुजारना है। जब अहंकार गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो महल की ओर आई, और जब आई महल की ओर तो दरवाजा बंद था। अल्बर्ट प्रिंस पूछता है, कौन? इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। उसने दरवाजे नहीं खोला। क्या बात है, पति देव का गुस्सा ज्यादा है। फिर कुछ समय बाद फिर दरवाजा खटखटाया, कौन हो? मैं विक्टोरिया महारानी। प्रिंस अल्बर्ट शांति से बैठे हैं अपने सोफा सेट पर। कुछ क्षणों बाद जब बिल्कुल अहंकार विराम ले गया, क्या बात है पति देव, आप बहुत ज्यादा नाराज हैं। कौन हो तुम? मैं हूं आपकी पत्नी विक्टोरिया। गेट खुल गया। जब अहंकार काम कर रहा था तब तो गेट बंद रहा, और जब अहंकार विदा ले गया, आज छोटी छोटी बातों को लेके पति पत्नी है, पिता पुत्र है, भाई भाई है, बहनें आप देख लीजिए, रक्षाबंधन पर्व सबने मनाया था। अब जिस घर में 2-3 बहनें हैं, लगता है छोटी बहन को सारा माल ताल तो बड़ी बहन की पूछ होगी, हमें कोई पूछेगा ही नहीं, सारा माल बड़ी बहन को ही जाएगा। अरे भैया, अगर नम्रता है बड़ी के पास जाए तो छोटी के पास जाए, वहीं पर जाए, आएगा तो घर में ही। इतनी संवाई नहीं। अहंकार जब आड़े आता है जीवन की शांति भंग हो जाती है। एक अहंकार होता है, एक स्वाभिमान होता है। आज स्वाभिमान की आड़ में अहंकार काम कर रहा है। अरे साहब, हमारी वैल्यू नहीं, कुछ भी बखत ही नहीं है। अरे स्वाभिमानी का मतलब यह है कि तू जैन कुल में, तू ब्राह्मण कुल में, तू उच्च कुल में, तू अच्छा इंसान, तुम सज्जन कहलाते हो, तो अपने जीवन में बुराइयों को स्थान मत दो। यह स्वाभिमान है। तुम गुटखा जर्दा तमाकू खैनी स्मोकिंग और क्या क्या करते हो, और फिर कहता है मेरा स्वाभिमान। काय का स्वाभिमान है? तो स्वाभिमानी बनना चाहता है तो सदाचारी बन, स्वाभिमानी बनना चाहता है तो धार्मिक आचार विचार को स्थान दे। तू उच्च कुल में जन्म लेने के बाद, मनुष्य पर्याय मिलने के बाद मंदिर जाने के लिए टाइम ही नहीं है, और पिक्चर हॉल में, क्लब में, होटल में जाने के लिए तो टाइम है।
और परमात्मा के द्वारे पर जाने के लिए कहता है टाइम नहीं है। उस फेसबुक में, इंटरनेट, टीवी देखने के लिए तो टाइम है, और भगवान के दर्शन के लिए टाइम नहीं है। वो मंदिर बहुत दूर पड़ता है। होटल 5 स्टार, यहां से दिल्ली जाना पड़े, बंबई जाना पड़े, बंबई और मुजफ्फरनगर की दीवार लगी है होटल और क्लब के लिए, और मंदिर तो 7 समुद्र दिखता है। अपने गली मोहल्ले में भी हो तो मंदिर बहुत दूर है। नोट छापने के लिए तो अमेरिका, जापान, अफ्रीका, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली जा रहा है, और जो नोट देने वाला है वह तो दूर दिखता है। जिन्हें मंदिर दूर दिखते हैं उनकी दुर्गति निकट में है, और जिन्हें दूर मंदिर भी पास दिखते हैं उनके दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बन जाते हैं। बच्चों में मंदिरों के संस्कार डालिए अगर बच्चों को डिप्रेशन से बचाना चाहते हैं। मैंने कई बार बात की, आज स्टूडेंट बहुत डिप्रेशन में, मेरे पास बहुत टैलेंट छात्रा माधव लाते, महाराज इसका इंडिया में टप है, पूरे बोर्ड में टप है। मैं पूछता हूँ मंदिर तो नहीं जाता है महाराज, तो भाई मामला गड़बड़ है। मंदिर के संस्कार है तो वो तुम्हें सम्मान देगा, बुराइयों से बचा रहेगा, सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। दिन भर पढ़ाई पढ़ाई, कोचिंग कोचिंग, होमवर्क, काय का होमवर्क है, परसेंट। इस परसेंट ने कितने टैलेंट छात्राओं को डिप्रेशन का शिकार ही नहीं जीवन से विदा लेंगे। बच्चों को नमोकार मंत्र की माला फेरने की प्रेरणा दो। अगर अपनी संतान की सुरक्षा चाहते हो, इन्हें डिप्रेशन, तनावों से बचाना चाहते हो, पागल होने से बचाना चाहते हो, आत्महत्या से बचाना चाहते हो, तो बच्चों में मंदिर जाने की, बच्चों में माला फेरने के, साधुओं का आहार देना देखना, पूजा अभिषेक, ये डिप्रेशन के साथ तन की स्वस्थता से गहरा संबंध है। इन सब बातों को आजकल डॉक्टर कहते हैं अच्छे वातावरण में रहिए। मंदिर से, साधु संतों से बढ़ के कहीं विश्व में आपको अच्छा वातावरण मिलेगा। क्लब, होटल और टीवी, इंटरनेट में अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा। ये वाईफाई से कैंसर की बीमारी 200 वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है। 2 से वैज्ञानिक सिद्ध किया है कि वाईफाई से कैंसर की बीमारी, कम से कम इन चीजों का उपयोग कीजिए। बच्चों में मंदिर के संस्कार दी। वह विक्टोरिया रानी जब प्रिंस एडवर्ड से बात करती है तो तुम जब अहंकार में चूर थी तब मैंने गेट नहीं खोला, और जब तुम्हारा अहंकार विदा ले गया तो ये गेट सहज में खुल गए। हम अपने जीवन में अहंकार से ऊपर उठें, जीवन में शांति मिलेगी। बंधु, स्वाभिमान की बात मैं आज से कर रहा था। आज स्वाभिमानी कहलाते हैं जैन साहब, बड़े सम्मान से लोग आपको पुकारते हैं। क्या जैन का आचरण है या नहीं? 3 चिन्ह जैनों के माने जाते हैं। पानी छान के पीना, महावीर ने तो बहुत पहले कहा। अब एक्वागार्ड, आरो, ये क्या चक्कर आ गया? एक्वागार्ड का चक्कर आ गया। हमारे यहाँ तो बहुत पहले हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है, पानी छान करके पीते थे। हमें तो ये है सहज में मिला था, लेकिन समझ में नहीं आया। अब वैज्ञानिक चिल्ला रहे हैं 1 बूंद पानी में 36,450 36,450 1 बूंद पानी में है। तो 1 बूंद पानी में कितने घड़े भर जाएंगे, या बाल्टी भरेंगे, या गिलास भरेंगे? तो आपको ही नहीं मालूम आ रहा है। जब 36,450 जीव होंगे तो कोई बड़े पानी में होंगे। ये तो वैज्ञानिक सिद्ध कर दिया है। भैया
पानी छान करके पियोगे तो स्वाभिमानी हो। और तुम तो मिनरल वाटर दिखा दिखा के हम भी हीरो हैं, हम भी छोटे मोटे आदमी नहीं है। पानी भर लिया स्टेशन से बोतल में और दिखाता फिरता मिनरल वाटर वाला हूं। समझ में नहीं आई आपकी? यही तो है अहंकार, प्रदर्शन, दिखावा, ये अहंकार की स्थिति। बंदो, स्वाभिमानी पानी छान के पिएगा। 36 अंगुल लंबा 24 अंगुल चौड़ा ऐसा दोहरा, आप तो लाइलॉन में, वो आजकल तो सुना चलनी में जल्दी छन जाता है। जो कपड़े में पानी छन सकता है वो है स्वाभिमान की बात कर रहा हूं। स्वाभिमानी बनना चाहते हो तो दिन में खाना खाओ। महाराज बैकवर्ड की बात मत किया करो, हम तो फॉरवर्ड हैं। आप पहली शताब्दी जी रहे हो, ये 21 शताब्दी चल रही है, आपको मालूम नहीं मालूम? हम मॉडर्न हैं। काहे कि तुम मॉडर्न हो, तुम बैकवर्ड हो। विदेशों की अच्छी चीजें हम नहीं लेंगे और विदेशों की बुराइयां हम ग्रहण करते हैं। जो नई नई रिसर्च आ रही है, नए नए शोध आ रहे हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं है, क्योंकि बुराइयां इंसान की प्रकृति है। ये रात्रि भोजन का त्याग, आज अच्छे अच्छे चिकित्सक, और जेलों की बात बताऊं, मेरे 86 जेलों के अनुभव है। 86 जेलों में मैं गया, वहां भोजन कैदियों को दिन में ही दिया जाता है, रात में भोजन नहीं चलता है वहां। ये जेल की बात बता रहा हूं, बड़ी बड़ी जेल है। ये दिन में क्यों खाएं, रात में क्यों नहीं खाएं? आइए वैज्ञानिक दृष्टि से देखें और जैन धर्म की अहिंसा व्रत से देखें। धार्मिक भावना यह है कि अहिंसा धर्म का पालन हो, जीवों का संरक्षण हो, इसलिए दिन में भोजन करो। रात में खाएंगे तो जीव राशि उसमें जाएगी, मर जाएंगे जीव, इसलिए जीवों की संरक्षण के लिए दिन में खाते हैं। अब आइए मेडिकल साइंस, स्वाभिमान की बात आपसे कर रहा हूं। दिन में भोजन खाओगे तो तिजोरियां ज्यादा भरेंगी, रात में खाओगे तो तिजोरियां खाली हो जाएंगी। तिजोरी की बात जल्दी समझ में आती है। रात में खाओगे, मेडिकल साइंस और वैज्ञानिक तथ्य आए हैं, जो व्यक्ति दिन में खाएंगे वे स्वस्थ ज्यादा रहेंगे और रात में खाएंगे तो बीमार ज्यादा होंगे। आपको मालूम नहीं महाराज, हम लोग डॉक्टर और वकीलों के लिए तो कमाते हैं, हमारा इनकम का 50% से लेके 75% ये डॉक्टरों की जेब और वकीलों की जेब में ज्यादा जाता है। आपकी जीवन शैली आपको रोगी बनाती है, आपकी जीवन शैली आपको स्वस्थ बनाती है। दिन में आप खाओगे क्योंकि सूर्य की किरणें, इसमें अनेकों विटामिन्स होते हैं जो भोजन के पचाने में कारण बनते हैं, क्योंकि युवा तर्क देता है। संत जी पुराने जमाने में दीपक जलते थे, वह अलग जमाना था। अब तो रात को दिन बना दे, उसका नाम मरकरी है, मरकरी। तो जितने भी मुजफ्फरनगर में क्लॉथ मर्चेंट की दुकान है, इनके यहाँ 1-2 मरकरी नहीं काम करती है। रात को दिन बना दे और रात में कपड़ा खरीदते हैं, क्या चमक मारता है, और दिन में जब कपड़ा देखते हैं, भैया ठगाए गए, मामला गड़बड़ है। अरे आर्टिफिशियल होता है और प्राकृतिक स्वाभाविक ही होता है। सूर्य के प्रकाश में जो पदार्थ का निरीक्षण आप कर सकते हैं, वह लाइट के प्रकाश में संभव नहीं है। ये तो क्लॉथ मर्चेंट किस तरह से रात में ठगाई करते हैं, मैंने आपको बात बताई। अब आइए आप, सूर्य का उदय होता है
तो कमल खिल जाता है, और सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है तो आमाशय रूपी कमल हमारा बंद हो जाता है। उसी तरह से जो सूर्य होता है, दिन में जीव राशि रहती नहीं है, होती है तो बिलों में रहती है। चंद्रमा, क्योंकि सूर्य में उष्णता होती है और चंद्रमा में नमी होने के कारण देखते हैं, बरसात में आप देखेंगे रात में लाइट खोलते ही पूरी बटालियन की बटालियन, छावनी की छावनी आ जाती है। पंचकूला में तो देर से छावनी आई, लेकिन लाइट जलते ही क्या स्थिति बनी क्या नहीं बनी, आप देखते हैं सारी की सारी चीजें। तो ये सूर्य के किरणों में उष्णता होती है, हमारे भोजन के पचाने में कारण बनती है, और रात्रि में हमारी मंदाग्नि हो जाती है। दिन का भोजन टहलना, दिन का भोजन चाहता है विश्राम, और सायंकाल का भोजन टहलना चाहता है। ये डिनर वाले बीमार ज्यादा होते हैं, लंच वाले बीमार नहीं होंगे। सोने से 4-5 घंटे पूर्व जो भोजन करेगा उसे खट्टी डकारें नहीं आएंगी, उसे गैस नहीं बनेगी, उसे तेजाब नहीं बनेगा, और बहुत तरह की जो समस्याएं, भारी पेट होना, अब आप सो जाते खा करके, अब उसे समय मिल नहीं पाता है, और पेट संबंधी बीमारी। महात्मा गांधी ने लिखा, जब से मैंने रात्रि में अनाज से बनी वस्तुएं छोड़ी हैं, 50% बीमारी से मैं मुक्त हो गया हूं। सुना तो ये है, अकबर बादशाह, उनके संपर्क में काफी हिंदू समाज के लोग रहते थे। एक बार किसी ने कहा आप प्रकाश में खाएं, और प्रकाश में खा रहे थे तो वहाँ चींटी की लाइन मीठी में थी। उन्होंने उस दिन से दिन में खाना प्रारंभ कर दिया, ऐसी प्रसिद्धि है। तो अकबर बादशाह की मैंने आपको बात बताई। दिन का भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद माना जाता है। चंद्रमा में नमी होती है, कीटाणुओं की बाहुलता होती है, वे भोजन के साथ प्रवेश करते। कई घटना, रात में सब्जी बन रही थी, छिपकली गिरी, सांप गिर गया। जितने बराती थे सब पहुंच गए नर्सिंग होम में, पहुंच गए हॉस्पिटलों में। जब चेकअप हुआ तो मालूम पड़ा वो सब्जी में कोई सांप गिर गया था, जहरीली हो गई।